नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। पूर्व महापौर के रेड्डी ने सड़क, नाली, सफाई और पेयजल जैसी समस्याओं का समाधान न होने पर निगम घेरने और आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महापौर और नगर सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही में लिप्त है। इंटक परिवार आया था और जो आज ये रोड की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, लकड़ी के लिए, सौदागरा के लिए लकड़ी नहीं है और पानी की समस्या इतना भीषण है। यही सब को लेकर हम लोग 31 सूत्री मांग को लेके रखे थे और उसका ज्ञापन देने हम लोग यहाँ आए हैं नगर निगम में। क्या आश्वासन मिला ज्ञापन के बाद? बोले हैं इसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी जानकारी दी जाएगी और तत्काल में जो सुविधा होगी उसको उपलब्ध कराएंगे। अगर वो आपकी जो मांग है अगर वो पूरी नहीं होती तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम? उसके लिए फिर हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये नहीं समझ में आएगा इनको, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसके लिए जहां तक जैसा भी करना पड़ेगा उसके लिए तैयार है इंटक परिवार। सरकार पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल निकम्मा है, कहीं कोई हरकत नहीं है, ना तो कोई कार्रवाई हो पा रहा है और जनता पूरी तरह से इतनी निराश है कि इन लोगों को अब शिकायत करना भी भूल गया है, छोड़ दिया है। ऐसी परिस्थिति में इंटक के साथ मिलकर हम लोग, कांग्रेस परिवार मिलकर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि आवाज़ तो जनता की हमको देना होगा और हम एक सशक्त माध्यम बनना चाहते हैं अपनी जनता का। चिरमिरी के साथ जो अन्याय हो रहा है, छोटी छोटी जो मांगे हैं, सड़कें बदहाल हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, लाइटें जल नहीं रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि सरकार भी सुराज अभियान, कभी सुशासन तिहार, कभी गुड गवर्नेंस वीक, ये सब छलावा करके जनता के साथ ठगने का काम कर रही है। और निगम के 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जो अपने आप को बराबर राष्ट्रपति के बराबर समझते हैं और चिरमिरी के आवेदनों निवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और यही परिणाम है कि एफआईआर का सामना चिरमिरी के अधिकारियों को करना पड़ रहा है। चिरमिरी नगर निगम के अधिकारी जिस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, बिना जरूरत के सामग्रियों की खरीदी हो रही है, वाहनों की खरीदी हो रही है, ट्रैक्टर की खरीदी हो गई, फायर ब्रिगेड का पता नहीं है और पुरानी फायर ब्रिगेड को बेचने का इन लोगों ने ठेका कर लिया है। तो ये मनमाना सरकार चल रही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग आंदोलन का रुख अपनाने को बाध्य होंगे। इस संबंध में हमने आज कमिश्नर साहब को अवगत कराया है। 38 बिंदुओं पर हमने अपनी बातों को कहा है। अगर समय रहते हमारे मांगों पर चिरमिरी के जनता के हित में नगर निगम एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग सड़क का रास्ता अख्तियार करने को बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ के मरवाही में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने जनपद पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को कमजोर करने और धान खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में बदलाव वापस लेने, 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करने और धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की। बीजेपी की जो नियत और नीति है वो स्पष्ट है और जिस तरह से भगवान का नाम ले रही है, मैं कहूंगा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी जी का अगर नाम उसमें रहता तो ऐसे क्या हो जाता। इसमें भगवान का नाम जोड़कर हर योजना को बंद करा रहे हैं और मनरेगा को जिस तरह से बंद कराने की इनकी नियत है। जब कांग्रेस की सरकार 2005 में रोजगार गारंटी बनाई थी तो गारंटी 100 दिन गारंटी का एक ताकत लेके आई थी कि गरीबों को 100 दिन रोजगार देना, वो गारंटी था, लेकिन आज उसको खत्म कर दी। दूसरा हमारी मांग है कि 400 रुपया रोजी करिए आप, गरीबों को 400 रुपया रोजी मिले और ऐसी योजना, ऐसी मजबूत योजना बनाइए जिससे गांव गरीब जो मजदूर है उनको रोजगार मिल सके। तो मजदूरों को जो हक संविधान से जो प्रदत्त था, आज कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ये खैरियत में जो ग्राम पंचायत पहले तय करती थी कि हमको इतना आवंटन, इतना बजट हमारे ग्राम पंचायत के लिए चाहिए करके, आज जो मजदूर मांग आधारित जो कार्यक्रम था, ये योजना था, अब ये योजना को बंद करके और जो पहले 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, उसको धरना रखा गया। इसमें अभी
चक्का जाम का भी रखे हैं। और ये जो मनरेगा का गारंटी, इसका जो नाम बदल रहे हैं मनरेगा का, उसके विरोध में, और वो जो काम बंद हो रहा है मनरेगा का, उसके विरोध में हम लोग शासन के और जो प्रधानमंत्री के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। और क्षेत्र में हमारे जो किसानों की जो समस्या एकदम भयंकर रूप से बढ़ चुकी है, और क्योंकि जो इसका डेट, धान खरीदी का डेट बढ़ाने के लिए भी हम लोग आज एक दिवसीय धरना का आज यहाँ पर दे रहे हैं। भाजपा कई फायदे गिनाती है धीराम जी को लेकर, आप लोग मनरेगा बचाने के लिए उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, फायदा का नाम गिना रहे, पहले तो ये गारंटी के रूप में हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह की जो सरकार रही 2005 में, तो ये हमारे जो मजदूर गांव के जो गरीब के लोग हैं उनके लिए एक नियम बनाया था कि उनको रोजगार देना ही देना है, और उसको करके आज ये योजना के रूप में ला दिया, तो कोई गारंटी भी नहीं है इसकी। और पहले तो अधिकार पूर्वक मजदूर मांग भी सकता था ग्राम पंचायतों में काम, अब तो उतना भी नहीं रहा। तो ये खाली झूठे वादे ही है केंद्र की सरकार की। किसान दिन भर भटकते रहते हैं। धान धरसीवा चौक में कांग्रेस ने गांधी जयंती पर धरना दिया। उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदलने और धान खरीदी में बकाया भुगतान न होने पर विरोध जताया। कांग्रेस ने सरकार से तुरंत समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि नहीं माने तो उग्र आंदोलन होगा। कार्यकर्ताओं ने किसानों के अधिकार और मजदूरों की आजीविका बनाए रखने पर जोर दिया। नीति गरीब मजदूर मन के जो विरोध में ये साजिश रचे गए हैं, नाम बदल के और जो गारंटी योजना रही से तेल ला मिटा के ख़त्म करके ये मजदूर मन ला परेशान करके हताश करके जो साजिश करत है, एकर विरोध में आज हमन यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करत हन। और आप मन देखत हो जो भी धान खरीदी केंद्र है वहाँ भी बड़े साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करे जाते। धान खरीदे के एकर मन के मनसा नहीं है, और एकर लड़ाई कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर सबके साथ में कंधे से कंधा मिला के सड़क से सदन तक के लड़ाई लड़ी, और एकर विरोध में आगे भी लंबा लड़ाई लड़ना है और कांग्रेस पार्टी एकर पर तैयार है। रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली में हुई कांग्रेस बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस घेरने की रणनीति तो बनाती है लेकिन मामला हाथ से फिसल जाता है और उनकी विचारधारा में जनहित का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस एकजुट दिखती है जबकि छत्तीसगढ़ में अंदरूनी घमासान है। केंद्रीय बजट को लेकर मंत्री ने कहा कि पूरे देश को बजट का इंतजार है और सकारात्मक साबित होगा। कन्हैया कुमार के बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना जानकारी के बयान देना ठीक नहीं। उस वीडियो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी तक जितने 12 बजट पेश हुए हैं वो हर बजट एक चमत्कारिक रहा है, और जब चमत्कार होने की संभावना होती है तो मन में कौतूहल, मन में जिज्ञासा हर व्यक्ति को होता है। और निश्चित रूप से न केवल मेरे मन में, न केवल आपके मन में, बल्कि पूरे देश के मन में एक जिज्ञासा है। उस बजट का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हर बजट में कुछ न कुछ ऐसे जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं आए हैं, इस बार भी अच्छी योजनाएं आने की हम सबको उम्मीद है। और निश्चित रूप से इस बात को लेकर जिज्ञासा मन में है कि जो केंद्रीय बजट आएगा वो छत्तीसगढ़ के लिए भी और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।